Now see the role of teachers. अभी जो हमारे पास मेंटल हेल्थ एंड बैलेंस ऑफ स्टूडेंट है, अब हम टीचर्स का रोल क्या हो सकता है? अर्ली आइडेंटिफिकेशन। अब इसका मतलब क्या हुआ कि हम बच्चे को स्टार्टिंग से ही पहचान, जैसे मान लीजिए हमारे पास एसएस क्लास में मेरे को क्लास मिली, विद इन 1 to 2 months, 1-2 महीने के अंदर बच्चे के नेम या प्लेस सो एग्जैक्ट, मतलब 1-2 महीने में उसको जितना जल्दी कैप्चर कर सकें, हम बच्चों से दूर ना रहें। नेक्स्ट है सपोर्टिव कम्युनिकेशन, जो मैंने बात अभी की थी, हम बच्चे के साथ साथ तो बात कर ही रहे हैं, ठीक है, लेकिन पेरेंट्स के साथ भी। तो वह एक एग्जाम्पल जो मैंने बताया था कि बच्चा पेरेंट्स को बात बताने से डर रहा है कि मैंने अगर ये बात पेरेंट्स को बताई, पेरेंट्स को उल्टा मेरे को डांट देंगे, लेकिन उसने एक टीचर के साथ शेयर की, तो मतलब बच्चा जो है वो शेयर करे किसी न किसी के साथ। तो सपोर्टिव कम्युनिकेशन आ गया। क्रिएटिंग सेफ एनवायरनमेंट। स्कूल में तो हमने एनवायरनमेंट दे दिया, ठीक है जी, क्या वो बच्चा घर पर भी एनवायरनमेंट वैसा एनवायरनमेंट मिल रहा है? नहीं मिल पाता है। स्कूल में तो हम ठीक बोलते कि नहीं हमारे पास बच्चा जी यहाँ पे 6-7 घंटे बिल्कुल ठीक है, क्या घर पे वैसा माहौल था? इसके लिए हमें क्या पेरेंट्स की हेल्प, पेरेंट्स कौन से हमारे लोग बच्चे तक सीमित नहीं है, हम जो पेटीएम रखते हैं, ठीक है, तो वो क्यों रखते हैं? क्योंकि पेरेंट्स हमारे साथ आए, हम पेरेंट्स को भी जज करके देखेंगे पेरेंट्स लोग बच्चे के साथ क्या है। जो पढ़ा लिखा तो पेरेंट्स का तो चलो ठीक है जैसे भी है, लेकिन जो अनएजुकेटेड है हमने उसको थोड़ा इग्नोर कर देना, उसको थोड़ा बुला देना है। हमने उस पेरेंट्स की हेल्प से बच्चे को सपोर्ट करना है साथ कि हम पेरेंट्स के क्या गाइड कर सकते हैं, पेरेंट्स को क्या बोल सकते हैं। एक बात ध्यान में रखें, पेरेंट्स चाहे पढ़ा लिखा है चाहे अनपढ़ है, कभी भी अपने आप को ये महसूस होने मत दीजिए कि मेरे को ये नहीं पता। जिस बच्चे ने आपको जज कर लिया ना, तो वो आपको धोखा देना चाहिए। एज ए पेरेंट्स बात करता हूँ, जिस दिन बच्चे ने आपको जज कर लिया, हमने तो बच्चों को जज किया है, लेकिन जिस दिन वो आपको पढ़ना शुरू कर देगा ना, आपको मूर्ख बनाना शुरू कर देगा। तो ये चीजें मतलब हम एज ए पेरेंट्स, बच्चों के साथ तो बात है ही, लेकिन एज ए पेरेंट्स भी हम ये चीजें करना चाहिए। नेक्स्ट है रेफरेंस व्हेन नीडेड। मतलब जब बच्चा, अब आपको मान लीजिए घर से 7 बजे फोन आ रहा है, बच्चा बोल रहा है तो क्या आप घर जाएंगे? कितने लोग हैं जो मतलब बोल रहे हैं कि इनको टीचर की जरूरत है, उनको कुछ पूछना है, तो कितने लोग हैं जो जाके उसके घर के 5-6 बजे उनको फोन करें तो जा सकते हैं? जाना पड़ेगा। जब जाना पड़ेगा, क्योंकि यही चीज है। अब उस बच्चे ने आप ही को क्यों फोन किया? टीचर तो उसके पास 8-9 टीचर हैं जिनके साथ वो बात शेयर कर सकता है, लेकिन आपके साथ फोन पे बात हो रही है, आप आइए और घर पे बात। अब आप बोलेंगे स्कूल में भी हम इनकी प्रॉब्लम सॉल्व करें, घर में भी। टीचर का रोल यही है, टीचर का रोल ये हम बोल रहे हैं कि हम क्या करें, हम कम्युनिटी बना रहे हैं, सोसाइटी बना रहे हैं। अरे हम वहां से भागना शुरू कर दो तो कहाँ सोसाइटी बनेगी? मतलब टीचर को अब आप बोलेंगे 24 इतनी कंडीशन कहाँ पे 24 आवर्स होगी? कभी कभी होगी तो रोज कभी कोई दिक्कत तो ना आ रही है, कभी विद इन 2 या 3 मंथ कभी कोई दिक्कत आई है, 5-6 महीने में कोई फोन करे तो जाके उस बात को समझिए।
बच्चे के साथ साथ अगर आपको जरूरत पड़े कि पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी करनी है तो पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी, कहीं ना कहीं इन चीजों पे पेरेंट्स जो है वो भी मतलब गलत है। मेरा बच्चा बोल रहा है कि मैंने ह्यूमैनिटीज लेनी है, आर्ट्स पढ़ना है, मैं बोल रहा हूँ आपको साइंस में चल रहे हो। जब बच्चे का इंटरेस्ट ह्यूमैनिटीज है तो साइंस में क्यों ले जा रहे हो? तो वहां पे तो मैं गलत ही हूँ। जब उसका इंटरेस्ट करते ह्यूमैनिटी में जा रहा है, मैंने आर्ट्स ही पढ़ना है, ये पढ़ना है, तो मैं बोल रहा हूँ साइंस पढ़ ले। तो इन चीजों को देखने के लिए हमें यह करना पड़ेगा, हमें भी बच्चे की पूरी स्टडी। तो इसीलिए बोले। पर दूसरी बात, अभी मेंटल हेल्थ एंड वेलनेस अमंग स्टूडेंट, अरे ये चीजें तो हम सभी फॉलो कर पाएंगे अगर हम ठीक होंगे। अगर हम ही दिमागी तौर पे तो वहां से ठीक हो पाएगी। उसके लिए मैंने तभी आपको बोला कि अपने लिए कम से कम एक तो पढ़ने के लिए 1.5 आवर निकालिए और अपने एक्सरसाइज के लिए कम से कम 30 से 15 मिनट टाइम निकालना पड़ेगा। अभी नहीं निकाला तो लास्ट मोमेंट में निकालना पड़ता है। लास्ट मोमेंट मैं ठीक है, मैं अपनी बात करता हूँ तो सुबह मॉर्निंग में मेरे को बिल्कुल टाइम निकालने की मैं उठ जाता हूँ 4:45 5 बजे उठ जाना, लेकिन वो शेड्यूल इतना हेक्टिक है, इतना बिजी है। वहाँ मैं खाना बनाने के लिए वहाँ बच्चों को सारा तैयार वो करना है, ठीक है। लेकिन शाम के टाइम में तो इतना लगता है कि मैं बाहर में जाऊँ तो अपने छत से वहाँ छत पे घूम लूँ, एक्सरसाइज कर लूँ, फिजिकल फिटनेस को देगा। ये जरूर तो ना बोले कि मॉर्निंग वॉक की या इवनिंग वॉक की। इसके लिए हमें मतलब कि हमें बच्चों को प्यार करने से पहले हम खुद ही प्यार करें। नेक्स्ट देखिए हमारे पास है क्रिएटिंग पॉजिटिव एनवायरनमेंट। एक बात तो है टीचर्स में, अगर मान लीजिए मैंने कोई ऑर्डर करना है, कोई काम करना है, वो पॉजिटिव नहीं सोचता, पहले नेगेटिव जरूर सोचेगा। मतलब नेगेटिव जरूर बोला। मैं बोलूँ कि मान लीजिए अभी चलो पेपर मार्किंग चलेगी, बोले हमारे बच्चे की सिलेक्शन हुई तो वो बच्चा को तैयारी करवानी है, तो टीचर लगा बोला सर वो मेरी वो मार्किंग में भी ड्यूटी लगेगी। तो भाई मार्किंग में जब ड्यूटी लगेगी तो चले जाना वहाँ से एडजस्ट। जब आप मार्किंग में जाएंगे तो आपकी क्लास से एडजस्ट नहीं करनी हमें, तो तैयारी करवाइए बच्चे को, तैयारी बोलो मेरी मार्किंग में, मार्किंग की ड्यूटी पता कब लगेगी, वो लगेगी नेक्स्ट मंथ कब। तो मतलब टीचर पॉजिटिव जगह नेगेटिव पहले बोलता है, वो है हमारे में पहले। मैं काम दूंगा कोई और, उससे पहले वो मतलब उसको वो चीजें निकाल देंगे सर ये कैसे हो पाएगा, अरे उस चीज को छोड़िए। तो हमारे पास जो क्रिएटिव पॉजिटिव है क्लास में, पॉजिटिव मतलब नेगेटिव में पॉजिटिव एनवायरनमेंट जो है वो बहुत जरूरी है। इंक्लूसिव क्लासरूम, रिस्पेक्ट एंड एम्पैथी। मतलब हम ये ना सोचें कि बच्चे हमारी ही रिस्पेक्ट करें, अरे हमें भी बच्चों को हम रिस्पेक्ट करने पड़ेगी। अगर मान लीजिए कोई बच्चा रिस्पॉन्ड कर रहा है, अच्छी बात बोल रहा है, उसको क्या बोलते हैं, शाबाश दीजिए। जब आप करेक्शन वर्क करते हैं, अगर कॉपियां देख रहे हैं, सिंगल स्टार, डबल स्टार, ट्रिपल स्टार, आज आपने सिंगल स्टार दिया या गुड दिया तो बच्चा बोलेगा मेरे को टीचर ने गुड दिया, किसने दिया, राइटिंग बहुत सुंदर करेगा, वेरी गुड दे दीजिए, वेरी गुड दिया, और बच्चा खुश होकर बोलेगा नहीं आएगा उसको अच्छा है। तो ये चीजें हमें अडॉप्ट करना पड़ेगी। टेस्ट है, टेस्ट अगर आप ले रहे हैं, टेस्ट में ब्लू शीट पे ले रहे हैं तो ब्लू शीट पे आप इस्तेमाल करके सिंगल स्टार, डबल स्टार, ठीक है। वर्क हार्ड, पुअर नहीं लिखिए, वर्क हार्ड। पुअर लिखेंगे तो बोलेगा पुअर है, तो इससे ज्यादा इंप्रूवमेंट क्या करेंगे स्टूडेंट। ये चीजें फॉलो करो, गुड, वेरी गुड, ये कॉपी के ऊपर जो क्यों नहीं बच्चा करता है। बच्चा घर में जाके बताएगा, अपने दोस्तों के साथ बात करेगा, मेरे को गुड मिली है, मेरे को वेरी गुड मिला है, मेरे को एक्सीलेंट मिला है, सिंगल स्टार मिला है, डबल स्टार मिला है, ट्रिपल स्टार मिला है। बच्चे बातें करते हैं और ये चीजें हमें करनी भी चाहिए। जब हम ये करेंगे बच्चा हमारे पास अपने आप हो जाएगा।